हेलो। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डेटाबेस का और उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है। डेटाबेस क्या होता है कि उसमें लॉजिकली डेटा कनेक्टेड होता है, ठीक है। नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स की फॉर्म में, और इमेजेस और वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट इसकी फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब जैसे नेम सबके सेम होंगे तो वो सब उसमें आ जाएंगे। उसके बाद मेटा डेटा क्या होता है, डेटा का डेटा, यानी कि नेम जो है उसकी लेंथ 30 होनी चाहिए है और नंबर जो है वो 11 होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। और CGP हमारे पास 4 है तो उसकी लिमिट है, तो हमारे पास ये हो गया मेटा डेटा, डेटा के बारे में डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इस डेटा का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब जैसे ये नीचे हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है, दिस वन, इसमें हमारे पास नेम है, वो ये क्या है कि अल्फ़ान्यूमेरिक हो, लेंथ इतनी हो, ये सारा हमारे पास हो जाता है मेटा डेटा, ठीक है। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, जिसमें हम लोग फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते थे। उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, डेटा डुप्लीकेशन हो जाती थी, डेटा के शेयरिंग लिमिटेड हो जाती थी। अब क्या है कि अब हमारे पास डेटा बेस होता है, उसमें टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है, तो हम इजीली डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो फाइल प्रोसेसिंग होता था उसमें आधी फाइल्स यहाँ पड़ी हैं, आधी वहाँ पड़ी हैं, और कनेक्शन भी कोई ख़ास नहीं होता था। इस तरह से डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है हमारे पास, के जो डेटा है हमारे पास वो क्या कहते हैं, वो उसकी डुप्लीकेशन ना हो, यानी कि एक इनकन्सिस्टेंसी ना हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, ये हमारे पास क्या हो गया है कि एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट एडवांटेजेस आ गए हैं हमारे पास, और ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, प्रॉब्लम विद डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डेटा की डुप्लीकेशन से क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक तरफ डेटा और होगा, दूसरी तरफ और होगा, और डेटा की इंटीग्रिटी होगी, यानी इनकन्सिस्टेंसी होगी। यहाँ से अपडेट हो गया तो दूसरी जगह से हुआ ही नहीं होगा, कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अब DBMS डेटाबेस बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें सारी जो भी डेटा चेंज हो रहा होता है ना, वो अपडेट हो जाता है फ़ौरन से, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, रिडंडेंट नहीं होता, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव हो जाती है, और डेटा हम शेयर भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एक सेंट्रल हमारे पास डेटाबेस आ गया। अब उसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास के एप्लीकेशन की डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एक मेंटेन हो गया, क्वालिटी अच्छी हो गई है, ठीक है। और मेंटेनेंस और डेटा एक्सेसिबल है, ठीक है, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन सपोर्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट एंड रिस्क। रिस्क क्या है, हमें अभी पर्सनल स्पेशलाइज्ड मज़ीद लोग चाहिए जो ट्रेंड हों, डेटाबेस को यूज़ कर सकें उसको, ठीक है। उसके बाद उसको इंस्टॉल करना और उसकी कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा पिछले वाले से डेटा से नेक्स्ट में चेंज करने में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस में। क्या होता है, डेटा मॉडल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं उनके, जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, वन मैनी टू मैनी। अच्छा, अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं तकरीबन, ऑर्डर, कस्टमर, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसमें कि इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन कस्टमर हैव मैनी ऑर्डर्स और वन प्रोडक्ट हैव मैनी ऑर्डर लाइन। अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास आगे रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये हमारे पास DBMS का एक एग्जांपल है कह लो। उसके बाद कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, उसमें क्या है, हमारे पास टूल्स होते हैं, रिपोजिटरी होती है, उस ऊपर ही जो डायग्राम में है एंड यूज़र होता है। डेटाबेस में क्या होता है, मतलब एक डेटाबेस होता है, एप्लीकेशन होती है, उसका इंटरफेस होता है एंड ऑल दैट, डेवलपर होता है। एंटरप्राइज़ क्या होता है, एंटरप्राइज़ हमारे पास एक मतलब सॉफ्टवेयर है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फाइनेंस वगैरह और ये सब हम लोग मैनेज करते हैं। टू अप्रोचेस डेटाबेस की होती हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और एक प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है, प्लानिंग आ जाती है। प्लानिंग में क्या होता है हमारे पास, उसकी तकरीबन जो भी प्लानिंग वगैरह हो गई है, अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस आ गई, उसके बाद लॉजिकल डिज़ाइन आ गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल डिज़ाइन आ गया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन मेंटेनेंस। उसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के बारे में बताया गया है। देन प्रोटोटाइपिंग में आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम, डेवलप इनिशियल प्रोटोटाइपिंग का जो भी हमारे पास साइकिल है कि क्या क्या करना चाहिए, प्रोटोटाइपिंग होती है, वो सारा कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये वही है, सारी एक्सप्लेनेशन है, इजी है, ये पढ़ी जा सकती है ऐसी। और इसके बाद आगे क्या है हमारे पास, डेटाबेस स्कीमा।
डेटाबेस स्कीमा में हमारे पास रिलेशंस होते हैं और एक इन्हेंस्ड फॉर्म होती है, ठीक है। रिलेशंस आगे हैं, ईआर मॉडल, उसके बाद इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, डेटाबेस स्कीमा में हमारे पास इंटरनल आ गया है, ठीक है, और एक्सटर्नल आ गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट में प्लानिंग होती है, एसडीएलसी हो गया। उसके बाद एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वही पुरानी बातें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाँ, पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, डेटाबेस एनालिस्ट, डेटा मॉडलर्स, ये सारे जो भी हैं ये हमारे जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फिर एवोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि हमें क्यों ज़रूरत थी, हमारे पास डिपेंडेंसी थी और ये सारा कुछ था जिसकी वजह से ज़रूरत थी। उसके बाद डेटाबेस आर्किटेक्चर में हायरार्कियल होता है, नेटवर्क होता है, और हायरार्कियल जो नेटवर्क जो होता है वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है, यानी कि एक रिलेशन की जो प्राइमरी की है वो 1 to many अगर हो तो मैनी वाले में जाकर वो फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। उसके बाद रेंजेस ऑफ डेटाबेस, 2 tier, एन टीयर क्लाइंट्स, 2 tier और एन टीयर जो है क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ठीक है, कितने क्लाइंट और सर्वर्स वगैरह हैं अटैच हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 हमारे पास ये हो गए हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं 3 tiered क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। इसमें हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये 2 tier में क्या था हमारे पास कि विद लोकल एरिया नेटवर्क में जो है हमारे पास 2 tier होता है, ठीक है, और 3 tier। एंड देन उसके बाद एंटरप्राइज डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है, ईआरपी, वो भी बताया था, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और ये सारा कुछ जो है टोटल जो इन्फॉर्मेशन होती है फाइनेंस की वो सारी हमारी ईआरपी में होती है। बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन डेटा की इंफॉर्मेशन, ये वही एग्जांपल है हमारे पास। देन उसके बाद फिनिश।